हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट जो 7.1 का पार्ट सेकेंड। यहाँ आप देख रहे होंगे 7.1 का जो है ना पार्ट सेकेंड हम डिस्कशन करेंगे। इस पर क्वेश्चन नंबर आपको 5 नंबर से डिस्कशन करना है। यहाँ देखिए, आपको हम इससे पिछले वीडियो में 4 नंबर तक डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे आपको 5 नंबर से। 5 नंबर का सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, इसको जो है ना आप लोग देखिए। और इसमें आपको है जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ लेते हैं। एक जो है ना कक्षा की बात कर रही है। कक्षा में 4 मित्र है जो 4 बिंदुओं पर बैठा हुआ। देखिए, एक ए बिंदु पर है, एक बी पर है, एक सी पर है और एक डी पे है। डी पर जैसा कि आकृति आपको 7 पॉइंट इसमें दिखा रही है। ये जो आकृति आपको है, ये आकृति का नाम आपको है 7.8। इस आकृति में आप लोग देख रहे होंगे जो चारों स्टूडेंट जो है अपने अपने पॉइंट पर बैठा हुआ है। यहाँ आप देखें, एक पर जो चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है। एक चंपा और चमेली इस कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा जो चमेली से पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो कि ABCD एक वर्ग है, यानी कि AB और ABCD ये जो है एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन इन दोनों में सही है, यानी कि चंपा सही है या चमेली है। चंपा कह रही है कि ये एक वर्ग है। क्या कर रही है, यानी कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली जो है ना, चमेली नाम की लड़की जो है ये सहमत इससे नहीं है। तो चमेली आपको इस फाइंड आउट करके बताना है जो ये एक वर्ग है या नहीं, यानी कि चंपा सही है या नहीं, चमेली को सहमत करना है या नहीं। देखिए, अब हम चलते हैं इस पर जो आपको दिया हुआ है। इससे हम एक जो ज्योमेट्रिकल आकृति बनाते हैं और उस पर आपको यहाँ हम दिखाते हैं निकाल के। यहाँ देखिए, आपको जो है ना एक ABCD एक वर्ग की तरह बनाए हैं और इसको दूरी सूत्र के फार्मूला से आप निकालिएगा। तो यहाँ देखिए, आपको दूरी सूत्र का फार्मूला हम क्या बताए थे, आपको यहाँ दिख रहा होगा। दूरी सूत्र का फार्मूला हम बताए थे। यदि आप लोग को कुछ भी यदि याद हो तो इससे पिछले थ्योरी में हम यहाँ दूरी फार्मूला क्या बताए थे। यदि कोई 2 पॉइंट यदि आपको दिया हुआ, मान लो जो पहला पॉइंट यदि P आपको क्या मानते हैं x1 y1 है। यदि दूसरा पॉइंट आपको Q लेते हैं जिसका मान लेते हैं हम x2 है और y2 है। x2 और y2 है तो इसको हम PQ यदि हम दूरी फार्मूला से निकालेंगे तो क्या होता है। तो यहाँ दूरी बराबर आप फार्मूला लिखिएगा क्या, यहाँ होता है आपको x2 - x1 यानी कि x2। ये जो है Q पॉइंट का जो फर्स्ट पॉइंट आपको x का वैल्यू होता है वो लिखते हैं x2 - x1। इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको दूरी फार्मूला होता है, इसी से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम, A और B। A से B आप निकालिए, A से B निकालिएगा तो इसमें आपको क्या आएगा, A से B आप निकालिएगा, ये आपको AD निकला हुआ है। यहाँ जो आप देखिएगा तो ये आपको AD निकाला हुआ है। AD या DA हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको AD, ये तो आपको AB को काट के आपको AD कर लेना है। आपको AD फाइंड आउट हो गया यहाँ पे देखिए, आपको इन दोनों में AD निकालिएगा तो क्या होगा, ये आपको x1 y1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तब x2 यहाँ देखिए, इसमें से क्या घटाया गया, 6 को घटाया गया। यहाँ देखिए आपको 3 यानी कि 3 - 1 यानी कि 3 - 6 किया गया है। यानी कि आप इसमें से इसको घटाइएगा, यदि आपको ये आ जाएगा आपको 3 - 6 का, उसके बाद आ जाएगा 4 - 7। 4 में से 7 को घटाएगा, यानी कि आपको AB यही फाइंड आउट किया गया है, AD नहीं है। यहाँ देखिए हमको, यहाँ देखिए आपको जो है ना, पहले इसको इरेज कर देते, AB ही सही है क्योंकि AB आप निकालिएगा यहाँ पे। तो AB आप देखिए इसमें जो है ना क्या हुआ, जो है आपको होल स्क्वायर आएगा ना। यदि इसमें से आपको ये घटाइए या इसमें से इसको घटाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर का जो है ना आपको, यानी कि 6 में से 3 को घटाइए क्या आएगा, -3। और या 6 - 3 कीजिए तो 3। दोनों का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, मान जो है इक्वल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको हम क्या मान लीजिए, इसको जो है ना मान लीजिए आपको x1 y1 है, ये तो 6 में से क्या जाएगा, 3 जाएगा। यहाँ आप 6 - 3 भी लिख सकते हैं, 3 - 6 ये भी सही है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, 4 - 7। ये जो आप निकालिएगा तो 9 आएगा वर्गमूल, और इसका जो है ना आपको इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 था। दोनों मिला के क्या आ जाएगा, √18। यानी कि आप AB जो मान निकाले उसका मान क्या निकल गया, √18। अब इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे AB BC, उसके बाद CA। ये जो है आपको टोटल जो है आपको निकाल के ये चेक करना है, जो या आपको जो है ना क्या है,
ये आप वर्ग है या नहीं है। तो चारों भुजा यदि बराबर हो जाएगा और इसका विकर्ण भी बराबर होगा तो क्या हम कर सकते हैं, ये जो है एक वर्ग है। तो इसका हम चलते हैं नेक्स्ट, बी सी निकालिए आपको, बी और सी, उसके बाद बी सी निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 होगा, ये हो जाएगा आपको क्या x2 और y2 हो जाएगा, x2 और y2 आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 यहाँ हम लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ हम रूट अंडर लिखेंगे x2 का मान क्या है 9 माइनस आपको क्या आ जाएगा 6, 9 माइनस 6 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 माइनस 7 इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हमको आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये आ जाएगा आपको क्या 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट अंडर 18, इसका भी मान क्या आ गया रूट अंडर 18। इसी तरह हम सी डी फाइंड आउट करेंगे, सी डी यदि हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ देखिए सी से डी फाइंड आउट करेंगे तो सी और डी, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा तुमको x1 y1, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये तो वैसे लिखा हुआ था, यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको x1 y1, अब की बार ये हो जाएगा आपको क्या x2 और y2, क्योंकि सी डी फाइंड आउट करने हैं। सी डी यदि फाइंड आउट करेंगे तो x2 माइनस x1, 6 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या होगा 1 माइनस 4, इसका जो है हम होल स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ जो आपको क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ भी 9 आएगा और यहाँ भी 9 आएगा, ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 18, ये आ गया आपको सी डी। इसीलिए डी ए निकालिए, डी ए जो निकालिएगा तो इसमें से क्या आ जाएगा डी ए 6 है, ये इसको ये क्या हो जाएगा, ये आपको x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x2 और y2 हो जाएगा, x2 और y2 कीजिएगा तो 3 माइनस 6 आएगा, ये आ जाएगा आपको 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपको 4 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपको 9 क्या आ जाएगा 9 प्लस 9, ये भी आपको रूट अंडर क्या आ गया 18 आ गया। यदि इसका विकर्ण फाइंड आउट करते हैं, विकर्ण यदि हम निकालेंगे तो विकर्ण कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए विकर्ण भी आपको क्या हो जाएगा, विकर्ण ए सी निकालिए, ए से सी, ए सी में आपको ये x1 y1 मानते हैं, ये आपको x2 y2, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर आ जाएगा आपको 9 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आपको 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आ जाएगा आपको रूट अंडर कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और इसका तो बी डी निकालिएगा, बी और डी, बी का मान कितना है थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, आपको बी का मान है 6 और 7, बी का मान क्या है 6 और 7, बी का मान यहाँ पता चलेगा आपको 6 और 7 दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 6 और 7 लिख दिए हैं थोड़ा सा इधर दिखने के लिए। यहाँ देखिए अब जो हम निकालेंगे यहाँ पे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी कि 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 1 माइनस 7 यानी कि 6 बचेगा, 6 का माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी रूट अंडर क्या कर सकते हैं 36। अब ये विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजा भी बराबर है, अतः क्या लिख सकते हैं, यह एक वर्ग है, लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है, यहाँ लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है, ये लिख दिए हैं। अतः चंपा जो है ना चंपा का बात क्या है सही है, चंपा का बात सही है, समझ गए, यहाँ पे हाँ यानी कि लिख देंगे हाँ, आंसर में हाँ भी होगा और आपको ए बी सी डी क्या हो गया वर्ग निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए आपको कर रहा है, 6 में आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे सेकंड भी है थर्ड भी है, तो आपको निम्नलिखित 3 बिंदु आपको दिया हुआ है, तीनों बिंदुओं में बनने वाले चतुर्भुज 4 बिंदु दिया हुआ है, 4 बिंदुओं का जो है प्रकार यदि कोई हो तो चतुर्भुज के कोई प्रकार हो तो बताइए और अपने उत्तर के उचित का कारण भी दीजिए। यानी कि ये 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस चारों पॉइंट से आपको 4 भुजा निकालना है, 4 भुजा से ये फाइंड आउट करना है, आपको ये पता करना है जो कौन सी चतुर्भुज आपको बन रहा है। तो पहले हम ये चारों को क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का निर्माण करके 4 भुजा बनाएंगे, चारों भुजा को फाइंड आउट करेंगे और उसका विकर्ण निकाल कर चेक करेंगे, और ये चेक करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा जो इसमें क्या जो है आप कौन सा चतुर्भुज बना है, तो वो चतुर्भुज का नाम आपको लिखना है, समझ रहे बात को। तो यहाँ देखिए चतुर्भुज एक वर्ग भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, चतुर्भुज नहीं भी हो सकता है। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको उससे को हम ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं, और फर्स्ट पॉइंट ये मान लेते हैं आपको है ए मान लिए, ये हो गया आपका ए का पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको -1 और -2,
यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये डी। एक चतुर्भुज निर्माण कर लिए। बी का मान आपको क्या दिया हुआ है, बी का मान 1 और 0 दिया हुआ है। सी का मान क्या दिया हुआ है, -1 और 2 दिया हुआ है। और डी का मान आपको -3 और 0। अब ये जो आपको दिया हुआ है चतुर्भुज का मान, तो इसको आप निकालिएगा। मान लीजिए हम पहले ए बी निकालते हैं। ए बी जो आप निकालिएगा दूरी फार्मूला से, दूरी फार्मूला आप क्या जानते हैं, ए बी निकालिए 1 माइनस -1, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में। समझ रहे बात को। दूरी फार्मूला से क्या लिखते हैं, ये हो गया आपको सेकेंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो x2 होता है और इसका जो है x1 होता है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो यानी कि 1 माइनस एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो 1 जोड़ 1 हो जाएगा। 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 0 माइनस, तो ये 0 + 2 हो जाएगा। ये जगह हो जाएगा आपको होल स्क्वायर। इसका जो होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आपको हो जाएगा क्या, 1 और 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आप 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं, प्लस 4, ये हो जाएगा रूट अंडर आपको कितना 8 आ गया। ये आपको ए बी निकल गया 8। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, ए बी का मान, इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 आएगा। इसी तरह हम ए बी निकाले, बी सी निकाल कर चेक करते हैं। बी सी निकालिए आप, बी सी जो निकालिएगा तो क्या होगा, -1 और -1, तो -1 और -1 को क्या करिएगा, तो इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, लेकिन बीच में आ जाएगा एक सूत्र का ना माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए आ जाएगा आपको 1 -1, एक फार्मूला में -1, ठीक है, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे आपको माइनस ही रहेगा, यहाँ पे आपको प्लस यानी कि माइनस ही रहेगा, उसके बाद प्लस है। यहाँ देखिए आपको ये आ जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। 2 में से कुछ घटाइए या कुछ जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए इसमें देखिए -1 ये हो गया -2 का होल स्क्वायर 4, और इसका होल स्क्वायर कीजिएगा 4, ये भी आपको क्या आ गया रूट अंडर 8, इसको भी 2√2 लिख सकते हैं। ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालिए। सी डी जब निकालिएगा इसमें आप, तो सी डी को देखिए आप लिखिएगा तो -3 और -1, एक माइनस ऑलरेडी बीच में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 और +1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी रूट अंडर आपको 4 बनेगा और 4 बन जाएगा। समझ रहे बात, -3 +1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर 4, इसका जो हम करेंगे तो ये आ गया आपको 8। इसी तरह हम सी डी निकाले, उसी तरह ए डी निकालते हैं, या डी ए कह सकते हैं, डी ए कह दिए या ए डी, आप दोनों वही आएगा मान, क्योंकि स्क्वायर होता है अंदर में। ए डी निकालते हैं, यहाँ पे -1 और +3 आ जाएगा, नहीं -1 और +3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ जो है आप उसके बाद -2 और 0 का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा आपको रूट अंडर 4 + 4 बराबर आप कर सकते हैं क्या 8, ये आ गया आपको 8। देखिए चारों भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका विकर्ण भी देख लेते हैं, यदि विकर्ण भी आप निकालिएगा तो विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो वैसे चारों भुजा बराबर हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, वर्ग कर सकते हैं। चारों भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। तो ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी आप एक वर्ग कर सकते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज का ही निर्माण करता है। आप यहाँ जो है ना विकर्ण भी निकाल के चेक कर लीजिए। विकर्ण यदि आप निकालिएगा तो विकर्ण आपको क्या आएगा, ए सी एक विकर्ण आएगा और एक जो है आपको विकर्ण बी डी आएगा, विकर्ण बी और डी, बी डी भी निकालिए। सेम उसी तरह 2 पॉइंट है, आपको दूरी फार्मूला से निकालिएगा। तो पहले हम ए सी निकालते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे फिगर को कर लीजिए। ए सी यदि आप निकालिएगा तो यहाँ आ जाएगा -1 और माइनस बीच में आ जाएगा आपको एक सूत्र में, और ये प्लस आ जाएगा, तो -1 + 1, ये तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + 2 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपको रूट अंडर ये 0 और ये 2 2 4 4 का स्क्वायर, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं 4, और यहाँ देखिए आप ये भी निकालिएगा तो 3 और -1 यानी कि -3 -1, तो -4 का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 0 में से 0 0 हो गया, यानी कि रूट अंडर 16 बराबर 4। तो ये भी विकर्ण भी मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, एवं विकर्ण भी क्या है, बराबर है ए सी बराबर बी डी। अतः यह ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। क्या लिख देंगे, अतः ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। यहाँ लिखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं अतः
ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग भी क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। इस समचतुर्भुज कह सकते हैं इसको। क्या कौन सा मतलब चारों भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज कह सकते हैं, या समचतुर्भुज को हम वर्ग कह देंगे। यह क्या है? वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। बस यही आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको उसको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपको दिया हुआ है दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट में फिर हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं यहाँ पॉइंट ए। उतना बनाने की क्या ज़रूरत है, समझ गए आप लोग। यहाँ ए हो गया, ये हो गया आपको बी, और यहाँ हो गया सी, और यहाँ हो गया डी। यहाँ देखिए आपको ए बी निकालिएगा। तब पहले हम ए बी निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम ए बी निकालिएगा, आप एक चतुर्भुज बना के आप जो है ना अपना ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक फर्स्ट को पूरा डिटेल से समझा दिया है। नेक्स्ट जो है आपको ए बी सी डी चारों भुजा निकाल ए बी सी और ए बी जो निकालेंगे हम तो 3 - 3 एक फॉर्मूला में है, और एक ये आपको आ जाएगा पॉजिटिव। 3 + 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 - 4 1 - 5 ये हो जाएगा। आपको होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ जो आप निकालिएगा तो ये ए बी का मान आ जाएगा 3 3 6 6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको रूट अंडर में क्या आ जाएगा? 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 रूट अंडर 52। इसी तरह बी सी निकालिए, इससे इसको निकालिएगा तो 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 - 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 कर देते हैं, 0 में से 3 घटा रहे हैं तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस आपको 3 - 1 करेंगे। 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको क्या? ये हो जाएगा 9 + 4 रूट अंडर क्या कर सकते हैं? रूट अंडर ये आपको 9 4 13 हो गया ना, ये 13 हो गया। इसी तरह बी सी हो गया। उसी तरह सी डी निकालते हैं। सी डी निकालिए। सी डी यदि आप निकालिएगा तो सी डी देखिए आपको आ जाएगा -1 और उसके बाद 0। तो -1 और 0 तो क्या हो जाएगा? -1 का ही होल स्क्वायर रह जाएगा, प्लस उसके बाद आप क्या कीजिएगा? -4 -3। तो -4 और -3 कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर आपको आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस आपको 7 आ जाएगा। 7 का होल स्क्वायर 49, रूट अंडर आ गया 50। यहाँ क्या आ गया? बराबर रूट अंडर 50 आ गया। अब देखिए हम सी डी निकाले या डी ए निकालिए। डी ए यदि आप निकालिएगा तो इससे आपको क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। तो डी ए का भी मान क्या आएगा? ए से डी निकालिएगा। डी ए निकालिएगा तो 3 माइनस और एक माइनस यहाँ पे है तो ये आ जाएगा 3 -3 या +1 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस यानी कि एक माइनस फार्मूला का और एक 4 का, तो ये पॉजिटिव में मान आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये आ गया आपको -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे आ गया 9 का स्क्वायर आपको 81 81 4 85 रूट अंडर 85। ये आप देखिए, आपको देखिए चारों भुजा को आप देखिएगा तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? न तो ए बी के बराबर बी सी है, 9 बी सी के बराबर सी डी है, और 9 ही आपको ए डी है। अतः लिखिएगा तो ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है। अतः दिया गया बिंदु एक चतुर्भुज, दिया गया बिंदु चतुर्भुज नहीं है, दिया गया बिंदु चतुर्भुज नहीं है। बस ऐसे लिख देना है, चतुर्भुज नहीं है। यही आपका इसकी आंसर आ जाएगा, ये चतुर्भुज नहीं है। ये आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और है 6 नंबर में, एक थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको क्या आता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको हम दिखा देते हैं, इसको एक त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। चतुर्भुज ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये आपको ए पॉइंट है, ये आपको बी आएगा, और ये आपको सी, और ये आपको डी आएगा। ठीक, यहाँ देखिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई आपको दिक्कत ना हो, आपको पता चल जाएगा जो कैसे क्या हो रहा है। मान लेते हैं ए पॉइंट, कहीं से भी आप ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं जो हम यहाँ से लिए हैं आप भी यहाँ से लीजिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए आपको ए जो है 5 4 और 5 दिया हुआ है, यहाँ आप बी ले लेते हैं। मान लीजिए हम इधर से लिए, आप इधर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह आप निकालिए, उसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए सी पॉइंट ले लिए हैं 4 और 3, आपको डी पॉइंट आ जाएगा ये 1 और 2। अब देखिए हम ए बी निकालते हैं, ए से बी आप निकालिए। पहले ए बी निकाल के चेक कर लीजिए जो इसका मान क्या आता है। ए बी जो आप निकालिएगा तो 7 - 4 यानी कि 3, 7 - 4 3 हो जाएगा। तो लिख देते हैं जो किसी को दिक्कत ना हो। मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं 7 - 4, इसका होल स्क्वायर होगा ना। दूरी फार्मूला से आप लोग को हमेशा याद रखना है जो यहाँ हम
दूरी फार्मूला लगा रहे हैं, आप लोग एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए। जितना भी हम निकाल रहे हैं ये दूरी फार्मूला से निकाल रहे हैं, जिसका थ्योरी हम बता दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं। जो भी न्यू चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ मैथ का ऑल क्वेश्चन आपको 10th का सोल्यूशन मिल जाएगा इस चैनल पर। जुड़े रहिएगा और हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए। यहाँ हम करेंगे 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस आपको आ जाएगा 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा नेक्स्ट 7 - 4 करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 + 6 - 5 करेंगे 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट अंडर ये मान आ गया आपको 10। रूट अंडर क्या आ गया 10। इसी तरह आप बी सी निकालिए, बी और सी निकालिए तो 4 - 7 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको 4 - 7 का होल स्क्वायर। 4 - 7 का होल स्क्वायर आ गया। अब प्लस 4 - 7 होगा प्लस और 3 - 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये मान देखिए आपको इसको जो है 3 कीजिएगा, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आप प्लस यहाँ देखिए आपको 3 आ जाएगा, 3 9 9 9 18, रूट अंडर क्या आ गया 18 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब सी डी निकालिए। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आपको सी डी निकालते हैं, सी और डी निकालिएगा तो ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया 1 - 4 करेंगे तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। ये आपको आ गया 3 - 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस इसका 1 रूट अंडर 10। अब देखिए ये इसका मान और उसका डी ए निकालिए, डी और ए इसको फाइंड आउट कीजिए आप। डी और ए जो फाइंड आउट कीजिएगा यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को तो 1 - 4 हो जाएगा ना। या डी ए निकाल रहे हैं तो अब लास्ट पॉइंट ये हुआ तो 4 - 1 कीजिए, 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर होगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको आ सकता है 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 और 5 - 2 3 या 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 18। यहाँ देखिए आप कुछ गौर कर रहे हैं बात को। ये इसका ये भुजा जो हमने सी डी निकाले हैं यहाँ पे, और ये देखिए ए बी के बराबर है, आप क्या लगा सकते हैं। और ए डी जो मान हम निकाले वो बी सी के बराबर है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो ए बी के बराबर आपको सी डी आया है, ठीक, और ए डी के बराबर आपको बी सी आया है। तो यानी कि आमने सामने के भुजा बराबर है। क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है यानी कि समांतर जो है आपको रेखा खींचा हुआ इसके समानांतर ये और इसके समानांतर ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो इसको ए बी सी डी को क्या लिखिएगा समांतर चतुर्भुज लिखेंगे। कौन सा चतुर्भुज होगा ये, विकर्ण भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे, एक लाइन लिख देना है नीचे, देखिए 1 मिनट ऊपर यहाँ देखिए लिख देंगे। अतः विकर्ण भी आप निकाल लीजिएगा, सेमाई का विकर्ण भी लगभग जो बराबर आएगा दोनों का। यहाँ देखिए लिख देंगे अतः ए बी, यहाँ लिखना है, अतः बाद में लिखिएगा, पहले जो है ना आप इरेज कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या लिखिएगा सी डी लिखना है, ए बी बराबर सी डी लिखिए और ए डी बराबर बी सी। अतः ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। क्या लिख देंगे समांतर चतुर्भुज है, बस यही लिखना है। तीसरा आपको क्या आ गया समांतर चतुर्भुज आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आपको दिया एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। कोई एक एक्स एक्सिस लीजिएगा, आपको हम बताए थे थ्योरी में एक्स एक्सिस पर जो है कोई भी निर्देशांक क्या होता है वाई नियामक 0 होता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस का मान लीजिए चौथा पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा 4 और वाई का मान 0, यानी कि एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है। उसी तरह वाई एक्सिस पर एक्स का मान क्या होगा 0 होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए आपको आंसर देते हैं, इसमें आपको पी मान लेते हैं एक पॉइंट है जिस पर एक्स और 0 पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है और वाई का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो अब ये कह रहा है समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी कि इस पॉइंट से ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 - 5 और इस पॉइंट से जो बी पॉइंट -2 और 9 दिया हुआ है तो ये आपस में क्या है बराबर है, इसके बराबर ये है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक्स का उस बिंदु ये आपको पॉइंट ज्ञात करना है जो क्या होगा। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, यानी कि ये जो है आपको पी और ए,
पी और ए जो मान होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपको पी बी के, होगा ना, क्योंकि समदूरस्थ कर है ये जो है बिंदु पी में पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी, क्योंकि आपको दिया हुआ ये क्या होना चाहिए समदूरस्थ है, ये आपको ये चीज़ लिखेंगे चूँकि पी ए बराबर पी बी है तो पी ए का मान फिर आप दूरी फार्मूला से निकालेंगे, पी ए का मान जो x-2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको दूरी फार्मूला से यहाँ लिखेंगे हम, पी ए का मान लिखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको p और a, तो 2 - x या x-2 क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बात वहीं जाएगा, तो हम लिख देते हैं x-2 लिख देते हैं यहाँ पे 2 - x लिखिए, 2 - x का होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और 0, -5 और प्लस 0 इसका होल स्क्वायर, यानी कि पी ए हम निकाल लीजिए। इसी तरह पी बी जो हम निकालेंगे तो पी बी आपको कैसे निकलेगा, पी से बी -2 और x, -2 और -x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आप जो है 9 - 0 का होल स्क्वायर किए हैं, यहाँ -5 प्लस यानी प्लस 0, यहाँ -0 होगा, यहाँ माइनस होगा, फार्मूला में माइनस आएगा ना, यहाँ देखिए आपको इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ आप माइनस दे दीजिए। अब देखिए इन दोनों को मान हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ जो है देखिए दोनों तरफ जो है आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग यानी कि रूट चला हुआ है, दोनों तरफ हम लिख देंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यदि आप वर्ग कर लिए हैं तो अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको हल कीजिएगा तो -5 आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा, बराबर इधर देखिए -2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपको 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम, x का मान फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए आपको आ जाएगा, इसको हल करते हैं, यहाँ देखिए अब इसको हल कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस और x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस होगा ना, प्लस नहीं आएगा माइनस होगा, क्योंकि -2ab बीच में क्या हो जाएगा -2ab होगा ना, -2a का मान और b का मान क्या है आपको माइनस जो है b का मान, ये आपको a - b का होल स्क्वायर होता है, a और b का मान x है, ये प्लस हो जाएगा आपको 2a और b, तो 2 और a का मान आपको और b का मान है x, ये आ जाएगा प्लस 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ हो जाएगा आपको -2 का होल स्क्वायर यानी कि ए का मान होल स्क्वायर है 4, यहाँ हो जाएगा आपको प्लस x स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4x आ जाएगा, ठीक, प्लस आपको क्या दिया हुआ है 81, यहाँ देखिए आपको x स्क्वायर यहाँ पे 4 प्लस x स्क्वायर -4x आ गया, प्लस आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 25, ये जो आपको 25 आ गया है, और इधर आपको क्या आ रहा है, यहाँ देखिए आपको ये आ गया आपको -2 का होल स्क्वायर भी ये आ जाएगा, x का स्क्वायर भी ये आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा आपको माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पे आपको माइनस और यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे देखिए 2 और a आ गया आपको क्या, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए आपको -2ab जो कीजिएगा इसमें, तब -2 a का मान -2 है, उसके बाद आपको b का मान x है, b का मान ये टोटल a हो गया, ये आपको b, तो यहाँ जाएगा आपको प्लस में 4x है, तो ये आ गया 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, ये आ जाएगा प्लस आपको 21। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, आपको 4 और 4 कट जाएगा, देखिए -4x और यहाँ पे -4x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 81 माइनस क्या आ जाएगा 25, 81 - 25 आएगा, ये आ जाएगा आपको -8x, बराबर इसको यदि घटाइएगा तो आपको 81 या -25 करते हैं तो ये 11 में से 6 5 जाएगा तो 6, और यहाँ जो बच जाएगा आपको 7 में से तो 56, ये आ गया आपको 56, x का मान आप निकालिएगा तो 56/8 यानी कि आपको क्या निकल गया -7, ये आपको x का मान क्या निकल गया -7। तो इस पॉइंट पर आप निकालिएगा जो बिंदु का निर्देशांक जो आपको पूछ रहा था, यहाँ लिखिएगा x का निर्देशांक, यानी कि x का निर्देशांक क्या ना पूछ रहा था, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा है x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा x अक्ष पर बिंदु, यानी कि x अक्ष पर
बिंदु बराबर क्या लिखिएगा, एक्स अक्ष पर बिंदु बराबर आ जाएगा आपको यानी कि -7 और 0, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को, समझे, क्योंकि आपको जो एक्स का मान फाइंड आउट करना था वो हम कर लिए, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है तो वहाँ तो वाई क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो यही बिंदु आपको आ जाएगा -7 और 0, यही आपका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का देखिए आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। आप 8 नंबर का है, आपको जो y का वह मान आपको ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु आपको P यानी कि P जो है 2-3 और Q जो है आपको 10 और y दिया हुआ है और बीच की दूरी आपको 10 दिया हुआ है। यानी कि आपको एक y का मान फाइंड आउट करना है, y का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपको बीच की दूरी भी दे दिया है। बीच की दूरी आपको 10 जो है यूनिट दे दिया है, क्योंकि इसमें मात्रक जो मीटर सेंटीमीटर आर नहीं लिया जाता है तो मात्रक ही लिख दिया जाता है। आप इसको इकाई भी लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। तो यहाँ आप दूरी फार्मूला से लिखेंगे, पी क्यू बराबर क्या लिखिएगा, √अंडर पी और क्यू का मान हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए, एक रेखा पर पी का मान दे दिया और क्यू का मान, इन दोनों के बीच की दूरी आपको 10 इकाई दिया वो उसको लिख दिए हैं। यहाँ देखिए पी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं √अंडर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, एक फार्मूला में माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो y + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 10 का, यहाँ जो घटाइएगा तो क्या बचेगा 8 का स्क्वायर आपको 64 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b यानी कि a + b के होल स्क्वायर पर यहाँ तोड़े हुए हैं, यहाँ आपको निकल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 64 + वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। अब यदि इसको हम हल करेंगे तो यहाँ देखिए आपको आ जाएगा y² प्लस 6y प्लस क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपको आ जाएगा 69 यानी कि 64 प्लस 9, इस दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 73, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, बराबर 0, इनको हल कीजिएगा तो y² प्लस 6y प्लस माइनस 27 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण से जैसे हम तोड़ते थे द्विघात समीकरण में x y का मान फाइंड आउट करते तो वही आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कीजिएगा और इसको बीच में तोड़िएगा तो 9y - 3y, इन दोनों में से फिर y कॉमन लेंगे तो y + 9 आएगा और -3 कॉमन लेंगे तो y + 9, ये दोनों बीच में क्या आ जाएगा कॉमन आता है, तो y + 9 और y - 3 बराबर 0। अब अलग अलग हम 0 करेंगे, इतना बराबर 0 तो y का मान -9 और इतना बराबर 0 तो y का मान 3, तो y का मान क्या गया निकल गया -9 और -3, समझ रहे बात को, यही आपको y का मान फाइंड आउट करना था, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का लास्ट से सेकंड है, इस चैप्टर से लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक यदि आपको P यानी कि एक बिंदु आपको दिया हुआ है Q 0 और 1, बिंदु P और Q से समदूरस्थ हैं तो x का मान फाइंड आउट करना है आपको। दूरी QR और PQ यानी कि QR और PR दोनों भी ज्ञात करना है आपको। ये जो है पॉइंट हम बनाए हुए हैं यहाँ देखिए, आपको बिंदु Q जो है P और R से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब यानी कि ये पॉइंट जो है आपको इस पॉइंट से P भी उतना ही दूरी पर है जितना Q पॉइंट से R आपको दूरी पर है। ये दोनों मान क्या है बराबर है, यानी कि दूरी बराबर है तो दूरी जो हम निकालेंगे तो इस दूरी के बराबर इस दूरी को लिख सकते हैं, तो यही लिखे हैं QP बराबर QR, QP बराबर QR, तो और QR भी आपको ज्ञात करना है लास्ट में। तो QP बराबर फिर वही दूरी फार्मूला से लगाएंगे, सेम इस चैप्टर में हर एक फार्मूला में आपको x का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए दूरी फार्मूला से हम निकालेंगे, यहाँ भी दूरी निकालिएगा तो यहाँ से 5 - 0 होगा और -3 और -1 हो जाएगा, इन दोनों को कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस दोनों का करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ x - 0 का होल स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस को करेंगे तो 25 हो जाएगा। इन दोनों पर फिर क्या करेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने का ये अर्थ होता है ये जो आपको वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है ना तो वो हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर करने पर वर्ग को जो है क्या कर देता है खत्म कर देता है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ 25 + 16 बचेगा और यहाँ x² + 25 बचेगा। इन दोनों में से आपको x² बराबर इन दोनों को हल कीजिएगा तो क्या बचेगा 25 और 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर 16, x का मान आ जाएगा √अंडर +-16 और क्या +4 और -4, ये दो मान आपको निकल गया, एक प्लस में वैल्यू आ गया और एक माइनस में आ गया। तो यदि आपको x बराबर 4 लिखना है तो QR बराबर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अदर है, अदर तरह निकलेगा। यहाँ पे आपको क्या निकल गया x का मान एक बार हम जो है आपको क्या रखना है 4 रखना है और एक बार -4 रखना है। एक बार x पर मान 4 रख के देख लिए हैं तो QR क्या आ रहा है, Q और R 4 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर √अंडर 41 आ गया। इसी तरह PR जो निकालिएगा यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट निकालिएगा इसमें 4 - 4
4 - 5 का होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस और एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस फार्मूला में होता है, प्लस हो जाएगा, ये √82 हो जाएगा। सेम इसी तरह हम करेंगे, x का मान -4 यदि रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे -4 रखेंगे तो ये पॉइंट आपको निकल के आ जाएगा -4 - 0, ये √41 और √162। 162 को यदि आप तोड़िएगा तो 9√2 आएगा, समझ गए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको 9 नंबर का क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है आपको 10 नंबर का। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए आप, इसमें देखिए आपको कह रहा है जो x और y में एक संबंध निकालना है, एक रिलेशन ज्ञात करना है आपको, एक संबंध ज्ञात करना है या एक रिलेशन ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु x और y जो है बिंदु 3 और 6 और -3 और 4 के क्या है समदूरस्थ है। फिर वही पॉइंट बनाएंगे, P जो है बिंदु 1 लेंगे, उस पर x y लगाएंगे और यहाँ आपको A है और B है, दोनों तरफ फिर A भी निकालेंगे, PA और PB ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा आपस में समदूरस्थ लिखा हुआ है, समदूरस्थ है तो दोनों को बराबर है, तो दूरी बराबर है तो दोनों को बराबर करके दूरी फार्मूला से दूरी निकालेंगे। इसी तरह हम दूरी फार्मूला से दूरी निकालेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपको 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा -3 और -x का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर। तो इधर जो हम करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, ये दोनों आपको आ जाएगा, इसको होल स्क्वायर करें। यहाँ 9 + x स्क्वायर -6 + 36 और ये दोनों इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा और इसको हल कीजिएगा तो ये, इन दोनों को हल कीजिएगा तो आप देखिए जो यहाँ पे कटने वाला है उसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। यहाँ देखिए आपको x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपको सिर्फ ये 9 से 9 कर जाएगा, -6x ये बचा है और माइनस ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो निगेटिव आएगा इधर, और ये -12 हुआ है और ये 12 हुआ है, पॉजिटिव में इधर निगेटिव में इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो -12x - 4y बराबर क्या आ जाएगा 25, ये जो है 45 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। और शायद तो 9 नहीं कटेगा, नहीं ऐड किया गया है, 9 को काटा नहीं गया है, ये आपको 36 + 9 को ऐड कर दिया गया है, यहाँ आपको काटना नहीं है। यहाँ देखिए आपको ये काट भी सकते थे, दोनों साइड जो है 9 था तो ये कट भी सकता था, दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं काटा गया था। यहाँ देखिए और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 45 और 45 होगा और 45 माइनस में आ जाएगा और यहाँ हम देखेंगे दोनों को कटाएंगे तो -20, दोनों में 4 कॉमन लेंगे, -4 से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बचेगा, -4 से इसको काटिएगा तो -5 और ये माइनस कट के 5 बचेगा, +5 को इधर लेके तो माइनस में आ जाएगा। तो 3x + y बराबर y -5 बराबर 0, यही आपका क्या लिख x y में रिलेशन निकल जाएगा, एक इक्वेशन निकल गया, ये इक्वेशन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आप जो देखें वो ठीक है। और इससे पिछले चैप्टर का एक पॉइंट आपको हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिस्कशन किए थे हम, वो पॉइंट में हम थोड़ा मिस था पिछले वीडियो में। हम इस 7.1 का क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग जो भी देख रहे हैं इस चैनल पर वो एक बार जो है पिछले वीडियो में आप लोग जो है ना सही कर लीजिएगा उसको। वहाँ देखिए आपको हम बता दिए थे जो ये बिंदु क्या है संरेख है, लेकिन ये बिंदु संरेख नहीं है। तो संरेख नहीं है ये केस जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकाले थे, त्रिभुज का एरिया ऑफ 1/2 करके जो ये फार्मूला जो हम निकाले थे क्या निकल गए थे, आ गया था 0 आ गया था ना, लेकिन इसका क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा। वहाँ कहीं जो है ना मिस्टेक हुआ है, हमको सॉल्यूशन करने में कैलकुलेशन जो है उसका गलत निकल गया था, इसीलिए उस वीडियो को उस प्रॉब्लम को हम इसमें लेकर आए हैं जिससे आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो। जो भी उस वीडियो को देखे हैं और कन्फ्यूजन में है तो कन्फ्यूजन को दूर कर ले, क्योंकि उसमें थोड़ा मिस कैलकुलेशन में हो गया था और इसका मेन वैल्यू क्या आ गया था 0 आ गया था। तो 0 नहीं आएगा और ये 0 नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा संरेख नहीं होगा। तो इस पॉइंट में हम लिख देंगे दिया गया बिंदु क्या है संरेख नहीं है। तो इसको हम यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं जिससे आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जो भी उस वीडियो को पिछले में देखे हैं और कन्फ्यूजन में है और आंसर वहाँ पे नहीं है और हम क्या कर दिए थे हाँ ला दिए थे, तो वो थोड़ा मिस हो गया था कैलकुलेशन में, यहाँ आपको हम डिस्कशन कर देते हैं। यहाँ देखिए 3 पॉइंट आपको दिया हुआ, एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपको है 1 और 5 दिया हुआ है, मान लेते हैं A है, और B मान लेते हैं यहाँ पे आपको क्या है 2 और 3 है, और यहाँ पे -2 और -11 दिया हुआ है। तो यहाँ जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो फार्मूला जो आपको दिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या आता है 1/2 इंटू, यहाँ पहले हम क्या करेंगे इस पॉइंट से लेते हैं तो 2, तो ये जो हम 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा -11 आएगा और उसके बाद क्या आएगा -3 आएगा। अब प्लस हम 2 लेंगे, 2 इंटू लेंगे हम -11, ये लिए हैं तो अब क्या आएगा अगला जो है दोनों आएगा, ये लिए थे आपको क्या आया था, इन दोनों को हम घटाएंगे यानी -11 इनको इसमें से y यानी कि आपको ये जो आपको आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 y1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 और y2 आएगा,
और x3 और y3 है। तो अब यहाँ हम क्या करते थे, अगला जो है y3 माइनस y2 करते थे, इसमें से इसको घटाते थे, या इसमें से इसको घटाइए, ये आ जाएगा आपको जो है 3 माइनस, यहाँ 2 लेंगे हम, उसमें से क्या घटाएंगे। अब देखिए इधर हम करना है, इधर माइनस, ये हम क्या ले लिए थे, 1 लिए थे, तो -11 और -3 किए थे। अब ये लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, माइनस तो अब ऑलरेडी ये जो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5, प्लस आ जाएगा ना 5, क्योंकि 11 जो है आपको पॉजिटिव में आएगा। फिर यदि आप 1 लिए हैं और 2 लिए हैं और यहाँ -2, तो ये फार्मूला में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, 1 मिनट इरेज कर दिए हैं, और यहाँ आ जाएगा आपको -2 लेंगे, -2 के क्या आ जाएगा 5 - 3, ये जो आप हल करके निकालिएगा तो 1/2 आएगा। यहाँ आ जाएगा -11 3 14 -3, -14 आ जाएगा, तो -14 यहाँ आ जाएगा। आपको इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 11 5 16 दिया, 11 5 16 दूना 32, यहाँ आ जाएगा आपको 32, ये आ जाएगा आपको माइनस में 5 - 2, तो यहाँ आ जाएगा आपको क्या -4 आ जाएगा। तो -4 इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1/2, 14 4 18, -18 प्लस 32, ये आपको पॉजिटिव, ये 0 मान आ गया था उस समय हल किए थे। तो समझ रहे बात को, तो यहाँ 0 मान नहीं आएगा। यहाँ देखिए आपको हल करेंगे तो 1/2 इन दोनों को हल कीजिएगा तो आपको 32 और -18, 32 में से 18 को हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपको 4, और यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि आपको 14 बच गया। और 14 से इसको काटिएगा तो 7, यानी कि ये यूनिट आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, आ गया 7 आ गया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान यदि आपको 0 आएगा तब बिंदु संरेख होता है, याद रखिएगा। तो ये लिख देंगे, अतः बिंदु दिया गया बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। अतः लिख देते हैं यहाँ पे, अतः दिया गया बिंदु संरेख नहीं है। अतः दिया गया बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। इस क्वेश्चन जो है ये आपका पिछला वीडियो का है जो अभी हम डिस्कशन किए। वहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा मिस था और वहाँ जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया था, इसीलिए हम यहाँ डाउट जो है क्लियर कर दिए हैं। आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, उस वीडियो में थोड़ा मिस है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग जो है ना सही कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।